नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डेली न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। लाइफ केयर हॉस्पिटल और लाइफ केयर फाउंडेशन का स्वतंत्रता दिवस समारोह, प्रमुख नेताओं की गरिमामय उपस्थिति में ध्वजारोहण। लाइफ केयर हॉस्पिटल और लाइफ केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह ने इस वर्ष एक खास पहचान बनाई। इस समारोह में शहर के प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को गरिमामय बना दिया। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जनाब अब्दुल भाई बाबा जी और लोक नेता पप्पू कालानी साहब ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयराम लुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्षा पंचम ओमी कालानी, मनसे नेता संजय घुगे, शहराध्यक्ष मनीष लस्सी, मुल्ला साबिर शेख, श्री अनिल कुमार सिन्हा, अब्दुल गफ्फार शेख और डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति रही। ध्वजारोहण के पश्चात सभी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की अखंडता और प्रगति के लिए अपने संकल्प को दोहराया। इस मौके पर तैयब मुन्ना रिजवी, आलम शेख, मोनू सिद्दीकी, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर नागेश भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए और स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। समारोह के अंत में देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया गया। इस आयोजन ने न केवल अस्पताल के स्टाफ और मरीजों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। समारोह के दौरान लाइफ केयर फाउंडेशन ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वादा किया और आगे भी समाज सेवा में अग्रसर रहने का संकल्प लिया। डॉक्टर साहब, इस वर्ष भी लाइफ केयर हॉस्पिटल में लाइफ केयर फाउंडेशन की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्या बोलना है इस विषय पर आपका? मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन लाइफ केयर हॉस्पिटल और लाइफ केयर फाउंडेशन की तरफ से 15 अगस्त के अवसर पे बहुत धूमधाम से मनाया गया और ये हर साल से इस साल बहुत ज्यादा ही कुछ पब्लिक थी हमारे साथ में। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पप्पू साहब आए थे, हमारे अब्दुल बाबा जी आए थे, हमारे पूरे कार्यकर्ता थे, मनसे के हमारे लोग थे, संजू भाई थे, मेरुद्दीन भाई थे, मोनू भाई थे, बाकी सारे काफी सारे सब कार्यकर्ता लोग भी थे हमारे साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग टाइम पे आए थे। मैंने 9:30 बजे का टाइम दिया था, राइट 9:15 बजे सब लोग आ गए थे और आते से हम लोग 10-5 मिनट आराम किए, बैठे, बात किया, उसके बाद 9:30 बजे झंडा फहराया गया लाइफ केयर हॉस्पिटल लाइफ केयर फाउंडेशन को। ये अपना हॉस्पिटल के सामने ही है, वहां पे हम लोग ये झंडा फहराए। इसके बाद इसमें झंडा तोलन के बाद हर बच्चे को यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है। जो संस्कृति कार्यक्रम रहता है, यहाँ पे संगीत रहता है, राष्ट्रीय गान रहता है, राष्ट्रीय गीत रहता है, ये सब चीजें रहता है। तो कुछ लोग जो बच्चे आते हैं स्कूल के, वो यहाँ पे 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा रुकते, प्रोग्राम देखते, वो प्रोग्राम करके यहाँ से निकलते। जो लड़के, जो बच्चे या लड़कियां जो अच्छे आवाज में या अच्छे कोई बातें करते हैं अपने आजादी के नाम पे, तो उनको भी हम लोग पुरस्कार देते हैं। उसके बाद समाप्त होने से पहले नाश्ता पानी रखते हैं हम लोग। नाश्ते पानी में फिर सारे लोगों को बैठा के नाश्ता पानी कराते हैं। सब लोग खुशी खुशी मनाते हैं, क्योंकि इंडिया की एक सबसे बड़ा त्यौहार है जो हमको आज़ादी मिली थी। इसके पहले अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखे थे। जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है, फ्रीडम हो गए, सारे लोग खुश है, खुशहाल है। आज के दिन में हम आगे के लिए भी यही कोशिश, मैं उल्लासनगर के सारे शहरवासियों के यही प्रार्थना करूंगा, यही दुआ करूंगा कि सब लोग मिलजुल कर रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं कि दूसरे देश को देख के हम एक दूसरे से जले या भी झगड़ा झंझट करें। हमारी यही कोशिश रहेगा कि हम सब मिलकर के एक साथ रहे, हर त्योहार मनाएं, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो। हमारी यही प्रयत्न रहेगी और हमारी हम सब लोगों से यही दुआएं हैं, अब प्रार्थना है कि सब मिलजुल के एक दूसरे को त्योहार में जाए और खुशियां मनाएं। आपला आणि काय आप नंबर? ओके, माझं नाव डॉक्टर मनोज खोळंबे. हे आपलं लाईफ केअर हॉस्पिटल आहे. आपलं लाईफ केअर हॉस्पिटल तसेच लाईफ केअर फाउंडेशन यांच्या मार्फत आपलं उल्हासनगर, शहाड, अंबरनाथ, खडवली, कल्याण, अंबरनाथ सगळ्या ठाणे जिल्ह्यातल्या रहिवाशांना मी एक सूचना देऊ इच्छितो. ज्या गरीब गरजू रुग्णांकडे आपल्याला ओपीडीसाठी पैसे नाही, अशा लोकांसाठी डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर यांच्या मार्फत एक स्तुत्य उपक्रम सुरू केलेला आहे. शनिवारी 11 ते 2 या वेळेमध्ये ज्यांच्याकडे काही पैसेही नाहीत त्यांच्यासाठी फ्री ओपीडी
आणि मेडिसिन हा उपक्रम चालू केलेला आहे. तर जे गरीब रुग्ण याचा लाभ घेऊ इच्छितात त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये रिसेप्शन काउंटरवर आपली एंट्री करून ह्या सुविधेचा लाभ घ्यावा. तसेच आपल्या हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस सेवा उपलब्ध आहे. 5 बेडचा डायलिसिस आपल्या हॉस्पिटलला उपलब्ध आहे. याच्यात आपली महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आहे, याचाही लाभ आपण रुग्णांना देत आहोत. तसेच आपल्याकडे अत्यंत इमर्जन्सीसाठी ICU तसेच 2 व्हेंटिलेटर्स सुविधा उपलब्ध आहेत. इमर्जन्सीमध्ये आपण उपचार करतो. तसेच आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आता नवीन कार्डियाक विभाग चालू होत आहे. यासाठी आपल्याला डॉक्टर अमित गर्ग सर यांना 24 वर्षाचा अनुभव आहे या फॅकल्टीचा. त्यांचे आज आपल्या इथे कार्डियाक कॅम्पच्या माध्यमातून आपण सुरुवात करत आहोत. तर जे रुग्ण याचा लाभ घेऊ इच्छितात त्यांना विनंती आहे त्यांनी हॉस्पिटल येऊन या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा. हाँ डॉक्टर साहब, लाइफ केयर हॉस्पिटल लाइफ केयर फाउंडेशन की ओर से हर साल स्वतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया जाता है. क्या बोलना है इस विषय पर आपका? नेहमीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा लाईफ केअर हॉस्पिटल आणि फाउंडेशनच्या वतीनं आपण 78वा भारतीय स्वातंत्र्य दिन खूप उत्साहात आज साजरा केलेला आहे. आमचे डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही इथे खूप चांगल्या प्रकारची दर्जेदार सेवा सगळ्यांना देतोय. आमच्याकडे मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना, एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तसेच विविध प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपन्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण गोरगरीब रुग्ण आणि इतर जे नागरिक आहेत त्यांना दर्जेदार सुविधा देत आहोत आणि खूप चांगल्या प्रकारे काम आपण करत आहोत. आपल्याकडे लवकरच कार्डिओलॉजी साठी एक सुसज्ज अशी कॅथ लॅब येणार आहे. आणि आज आपण एक आरोग्य शिबिर ठेवलेलं आहे कार्डियाक चेकअपसाठी. डॉक्टर अमित गर्ग हे कार्डिओलॉजिस्ट आपल्याकडे नियमितपणे आता येणार आहेत. सोमवार ते शनिवार 1 ते 3 या वेळेत ते आपल्याकडे असणार आहेत. तर गरजू जे नागरिक आहेत आणि परिसरातील लोक यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यायचा आहे. 2D इको फॅसिलिटी आणि इतर ज्या आहेत चाचण्या त्यासुद्धा आपण कमी दरात आणि सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देत आहोत. धन्यवाद. सर, उल्हासनगर वासियांना आपण आपल्या माध्यमातून काय बोलणार? उल्हासनगर वासियांना मी एवढाच संदेश देऊ इच्छितो की एक 35 बेडचं एक सुसज्ज असं हे रुग्णालय आपल्या परिसरात आहे आणि शासकीय योजना सुद्धा इथे आहेत. तर मोठ्या प्रमाणात आपण यांचा लाभ घ्यावा. आपल्याला निशुल्क सुविधा महात्मा ज्योतिबा फुले आणि मुख्यमंत्री सहायता निधी या योजनांतर्गत आपल्याला मिळतील. आणि हृदयरोग चिकित्सा संदर्भात कार्डिओलॉजी विभाग लवकरच सुसज्जपणे इथे चालू होणार आहे. तर त्या संदर्भातही परिसरातील रुग्णांना कुठेही बाहेर जाण्याची गरज नाही आहे. इथं येऊन त्यांनी मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार सुविधांचा लाभ घ्यावा असं मी त्यांना आवाहन करेन. धन्यवाद. पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.